साल दर साल नीट और भी कॉम्पिटिटिव होती चली जा रही है, तो इस बार क्या होगा? सवाल ये है ना आप लोगों के मन में, राइट बच्चा पार्टी? आई होप आप लोग अपनी नीट की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। एंड पिछले कई दिनों से मैं ऐसी वीडियोस के साथ आप लोगों से मिल रहा हूँ जहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांत नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, फिजिक्स फैकल्टी, और चीकू भैया योर बड़ा भाई। सो आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ कमेंट कर देना। किसी भी बच्चे की तबीयत अगर ख़राब है तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, हेल्दी फूड खाइए, घर से बाहर काम ओके ऑल सेट। हाँ जी, घर से बाहर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मत जाइए, ठीक है? घर से बाहर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मत जाइए। मतलब अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो प्लीज़ बाहर मत जाइए, अवॉइड करिए। आज हम बात करने वाले हैं कि साल दर साल नीट का जो है कंपटीशन और बढ़ता चला जा रहा है, तो इस बार क्या होगा? बहुत सारे बच्चे ऐसा सवाल पूछते हैं कि भैया हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी। पहले मैं बताऊँ, ये सवाल तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है ना तो कहीं न कहीं आप गलत जा रहे हो। क्यों? क्योंकि यार पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल से अपने को क्या फ़र्क पड़ता है? अपने को तो अपनी मेहनत दबा करके करनी है, चबा करके करनी, एकदम एकदम राड़ा मचा देना है बच्चा, कुछ ऐसी मेहनत करनी है। एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड, एक-एक पल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी ज़ाया मत करना। बहुत सोच समझ करके एकदम अच्छे तरीके से प्लानिंग करो। बहुत सारी मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियोज़ हैं, सारे के सारे आप देख सकते हो। और अगर कहीं पर कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो यूट्यूब पर सारे के सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। आप बस चैनल का प्लेलिस्ट विज़िट करो, आपको मेरे सारे पढ़ाए हुए वीडियो लेक्चर्स मिल जाएँगे। सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी पूरी टीम के मिल जाएँगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने वाला हूँ, उस बात के बाद 100% आपके माइंड से बच्चों ये सवाल चला जाएगा कि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल कैसी होगी। सो आपका 7, 8, 10 मिनट, 15 मिनट जो लूँगा, बहुत ध्यान से सुनना ताकि आप और कहीं भटके नहीं, एकदम टू द पॉइंट और कंक्लूज़न वाले पॉइंट्स पर मुद्दों के साथ अपने बड़े भाई के साथ बात करें, ठीक है? मैं आपको है ना कोई भी चीज़ ऐवे ही नहीं बताऊँगा, एक एनालिसिस के साथ बताऊँगा। क्या है वो एनालिसिस? चलिए मैं आपके साथ यहाँ पर थोड़ा-सा आज स्क्रीन का सेटअप थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस तरीके से करता हूँ। सो क्या होंगे कट ऑफ, कितने स्टूडेंट्स होंगे अपीयर, एंड क्या होगी डिफ़िकल्टी लेवल। मेजर 3 क्वेश्चन है आपके, कट ऑफ क्या होंगे, स्टूडेंट्स कितने अपीयर होंगे, एंड क्या होगी डिफ़िकल्टी लेवल। डन? चलो अब इनका आंसर सुनिए। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ एनालिसिस। मैं कोई भी चीज़ है वही नहीं बताऊंगा, हमने पहले ही आपसे कहा कि हम जो भी बातें करेंगे वो एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ बात करेंगे। सो चलिए देखते हैं कि वो एनालिसिस हमारी टीम क्या लेकर के आई है। ऑल सेट। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग, जरा इस संख्या को ध्यान से देखिए बच्चा। नीट 2017 की अगर हम बात करें तो लगभग 11,38,890। वहीं 2018 की हम बात करें तो 13,26,725। वहीं 2019 की बात करते हैं तो 15,19,375 स्टूडेंट्स। 2020 की बात करें बच्चों तो 15,97,435। वहीं अगर हम बात करें नीट 2021 जो कि हाल ही में भी एग्जाम गई है, टफ टफ पेपर इतना तो था नहीं, लेवल उसका जो था ऑलमोस्ट सेम ही था, 16,14,777। एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि सर ये नंबर बढ़ रहा है, बट वास्तविकता में ये नंबर बढ़ नहीं रहा है, ये नंबर घट रहा है। रेट, इसे कहते हैं रेट। जरा देखिए 2017 से 2018 में 2 लाख का जंप है, 11-13। वहीं वापस 18 से 19 में 2 लाख का जंप है, बट 2019 से 2020 में नंबर ऑलमोस्ट सेम है, और 2020 से 2021 में यहाँ पर आंकड़े बहुत ही सिमिलर है। ये 16,14,000 के आसपास है, 15,97,000, मतलब लगभग 16 लाख के आसपास ही है। तो इस हिसाब से रेट ऑफ अपीयरिंग द नीट बढ़ा नहीं, घट गया। मतलब कि जिस हिसाब से रफ्तार बढ़ी थी पहले, अब वो रफ्तार नहीं है। अब नीट की एग्जाम देने के लिए बच्चों की संख्या में कमी आ रही है, और ये चीज कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल भी है समहाउ। कैसे, वो धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर समझ में आएगा। चलिए मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ। सो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अपीयरिंग फॉर नीट इज डिक्रीजिंग। नॉर्मल स्टूडेंट्स को लगेगा सर ये तो बढ़ गया ना, 11 से लेकर के 16। ये मैं अपनी टीम के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि भैया ये तो इंक्रीज हो गया था, यहाँ तो इंक्रीज लिखना चाहिए, बट इन रियलिटी इट इज डिक्रीजिंग। क्योंकि यहाँ पर गैप देखो 2, यहाँ पर गैप देखो 2,
ऑलमोस्ट सेम। और फिर यहाँ पर 15 से 16 ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो 97,000 के आसपास है। तो मुद्दा ये हुआ कि अगर हम बात कर लेते हैं इस चीज़ पर, जो हम पीछे की स्लाइड पर अगर वापस चलें तो कैन वी गो। ओके, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग, समझ पड़ा आपको। अब जरा नंबर ऑफ सीट की बात करते हैं। देख बच्चा, नंबर ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हो रही है। अभी हाल ही में तमिलनाडु के अंदर इंक्रीज हुआ था, हमने चर्चा की थी, आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाया था 26 जनवरी के दिन, है ना, रिपब्लिक डे के दिन। अब जरा इन आंकड़ों को देखो, 2017 से 18 में 14 कॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है, 14 कॉलेजेस के अंदर। 2018 और 2019 में 21 कॉलेज का इनॉग्रेशन हुआ है, वो इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं 2019 और 2020 की बात करें तो 37 कॉलेज, और 2020 से 2021 की बात करें तो 41 कॉलेजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग द नीट इज डिक्रीजिंग, वहीं नंबर ऑफ कॉलेज वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो आप खुद ही दिमाग लगा लो कि आपके लिए क्या क्राइटेरिया हुआ। जिस पढ़ाई में पहले वो कॉलेजेस नहीं मिला करते थे, अब उस पे और ज्यादा चांसेस खतरनाक बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, सीट्स बहुत ज्यादा है। तो एक सीट को पकड़ने के लिए ये वाले स्टूडेंट्स को तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो क्या होता था कि भैया स्टूडेंट्स भी ज्यादा थे, सीट्स भी अवेलेबल थी नहीं थी, तो धड़ 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 भरा गया। लेकिन अब क्या है, ज़्यादा मारपीट है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही कम है, सीट ज़्यादा है। तो कोई टॉप रैंक की कॉलेजेस के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि आप देख रहे हैं कि 720 में से 720 मार्क्स मजाक हो गया भाई। तीन लोग लेकर के आ गए। 700 से लेकर के 720 के बीच में ही न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, एक ही मार्क्स पर न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। वहीं 720 लाना पहले पसीने निकल जाते थे। सो गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। इसीलिए कंपटीशन अब और तगड़ा होता गया है। पर इस यहीं पर ना एक बहुत अच्छा आंकड़ा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि हम जब भी आते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है बच्चा लोग, मेरे प्यारे लाल बल गोपाल, कि हम आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, घटाएं नहीं। चलिए एक और सटीक एनालिसिस करते हैं। सो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ सीट फॉर नीट इज इंक्रीजिंग। नाउ वी हैव 80,000 सीट्स, दैट्स रियली अमेजिंग एंड वेल इनिशिएटिव बाय आवर गवर्नमेंट। नीट की डिफिकल्टी लेवल, ये आंकड़े से आपको बहुत चीज समझ में आएगा। इजी, मीडियम एंड हार्ड। 2018 में देखा जाए तो मीडियम एंड डिफिकल्टी लेवल के जो क्वेश्चंस थे ना, वो 115 थे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब इंक्लूडेड है। उसमें से 115 क्वेश्चंस की मीडियम एंड डिफिकल्टी लेवल थी। वहीं 2019 में जाएं तो सेम था, मतलब मीडियम एंड डिफिकल्टी लेवल। 2020 में जाएं तो 93 क्वेश्चंस था। वहीं 2021 में देखें तो 109 क्वेश्चंस था। इसका मतलब आप समझ रहे हो, कभी भी कोई भी साल में नीट ने कोई पेपर ऐसा डिफिकल्ट नहीं बनाया जस्ट लाइक जेईई मेंस और एडवांस। तो किस वजह से हम कह रहे हैं कंपटीशन बढ़ता जा रहा है? एग्जैक्टली, नंबर ऑफ सीट्स आर मोर and number of students appearing for the NEET are less. That's why for a particular seat we have quality students. इसीलिए चांसेस क्या हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। बाकी आप पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे जो आप पूछना चाहते हो आपके सामने ही है भाई, सटीक आंकड़ा है कि भैया 2018 से लेकर के 2021 तक का आंकड़ा उठा लो, हर बारी डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर संख्या और कम हो गई है या बढ़ गई है, ऑलमोस्ट सेम है। वहीं आप देखिए 2020 में 93 आने का कारण है पैंडेमिक। यस, तो पैंडेमिक की वजह से ऐसा था नीट डिफिकल्टी लेवल। अब ये जो आप सुने इतना देर तक, जो सारी बातें आप समझे हैं अभी तक, उसका मैं ओवरऑल सिनेरियो आपके साथ समझाता हूँ। देखिए नीट के जो टॉपर्स रहे हुए हैं अब तक, चाहे वो आफ्ताब साहब की हम बात करें, चाहे यहाँ पर आप देख लीजिए, चाहे ये स्टूडेंट्स हैं आपके 2018 में, वहीं हमारे और भी स्टूडेंट हैं, मृणाल हैं, कार्तिका हैं, तन्मय है, ये आपके रिसेंट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। सो more and more students each year getting 720 out of 720. You need to fight for every mark from now on. लगना पड़ेगा यार, भिड़ना पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी है ये तो चलना ही पड़ेगा। रुक गए, थक गए तो हार जाओगे, खड़े हो गए, चलते चले गए तो मंजिल तक जरूर पहुंच पाओगे। रुक गए, थक गए तो हार जाओगे,
खड़े रहे, चलते रहे, नहीं थके तो मंजिल तक जरूर पहुंच पाओगे। ये बात याद रखना बच्चा। तो पूरा का पूरा ओवरऑल कंक्लूजन है, जरा एक बार बहुत ध्यान से देखो। 720 में से 720 ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लेकर के आ रहे हैं। Competition for top rank is increasing like never before, but at the same time it appears growth in the number of students appearing NEET is slowing down, while number of government MBBS seats increasing with rate much faster each year. While NEET difficulty is not increasing, क्योंकि NEET की difficulty level almost हमें same दिख रही है, this all sums to an amazing conclusion with same amount of study as previous year, right? Your chances of getting government MBBS is better and better, but you have to fight, because without that fight you can't get that easily. कोई भी चीज़ नहीं मिलती। आ रही है बात समझ में? सो लग जाओ बच्चों, सो रहे हो तो जग जाओ बच्चों। ज़्यादा समय नहीं बचा है मेरे लाल बाल गोपाल, अभी भी तू कर सकता है और 100% तू करेगा अगर लग जाएगा तो। कोई भी दिक्कत होती है तो मैं हूँ, वेदांतु है। कोई भी दिक्कत आपको होती है तो वेदांतु का क्रैश कोर्स है। इवन हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एकलव्य जो कि इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस बैच है, आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हो। फ्री में सारी आपको कंटेंट पढ़ाए जाएंगे, लाइव टीचर्स आके पढ़ाएंगे, बट उसके लिए यू हैव टू अपीयर दैट नीट का एकलव्य जो टेस्ट होता है। रजिस्ट्रेशन फ्री है, ज्वाइन करिए। और कुछ भी दिक्कत होती है तो एक बार आप वेदांतों का क्रैश कोर्स में एनरोलमेंट लेकर के देखो। आपकी प्रिपरेशन अगर यहाँ पर है ना, तो वो प्रिपरेशन यहाँ से यहाँ ले जाने की जिम्मेदारी हम वेदांतों के मास्टर टीचर्स की है। जिस बैचेस के अंदर आप जुड़ोगे उस बैचेस के अंदर मैं जो है, इट्स नॉट मैं जो हूँ वह आप लोगों को, जब आपकी वीकली एग्ज़ाम होती है तो उसका स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए मैं ही आऊँगा। आपके जो पेपर्स होते हैं हम ही लोग डिज़ाइन करते हैं, जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो वेदांतों का क्रैश कोर्स, यू गाइज शुड ज्वाइन वेदांतों का क्रैश कोर्स। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है? तो वेदांतु नीट मीट इजी के साथ जुड़े रहिए बच्चा लोग। नीट एकलव्य रजिस्ट्रेशन फ्री है, डिटेल सारी की सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एवरीथिंग इज देयर, ऑल द डिटेल्स आर देयर। इंडिया के बेस्ट जो ट्यूटर हैं वो आपको पढ़ाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना है। लिंक उसके लिए आप टेलीग्राम में जुड़ो, टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है? सो ये वो स्टूडेंट हैं, ये वो चेहरे हैं, पवित्र हैं, अनिरुद्ध है, शिवांक है, जो कि ऑल इंडिया रैंक लाए हैं। और ये कोई और स्टूडेंट्स नहीं है, आप ही में से खास स्टूडेंट्स बने हैं। जब ये वेदांतु का क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हैं तो इनका ये रैंक आया। जस्ट इमेजिन कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर स्टक हो रही है, कहीं पर दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है कि आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता है, ठीक है? चलो, 1172 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। सो कीप काम, ट्रस्ट वेदांतु, कीप काम, ट्रस्ट वेदांतु नीट मेड इजी, एंड कीप काम, ट्रस्ट योर बड़ा भाई। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ भी दिक्कत होती है अबाउट क्रैश कोर्स, अबाउट एवरीथिंग, एनीथिंग, सॉरी, यू कैन आस्क, यू कैन रीच आउट फ्रॉम हियर। आप मुझे डीएम कर सकते हैं। एंड दूसरी सबसे खास बात बच्चा लोग, वीडियो के बाद में कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज आप कमेंट करते हो और आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मुझे उस पर वीडियोस बनाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। See you all in the next class. Till then, do whatever you want to do, man. Till then, do whatever you want to do, man. Till then, do whatever you want to do, man. But don't trouble your mom. Jai Hind, Jai Bharat. Take care.